मैं एक्सप्लेन करूंगी ब्रीफली आज उसको, फिर आगे मूव करेंगे हम। सलाम वालेकुम मैम। मैम आवाज़ नहीं आ रही है। क्या अभी आ रही है मेरी आवाज़? हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? मैम बहुत बहुत कम आवाज़ आ रही। गिव मी अ पता नहीं मिनट। मुझे ही है कि बाकियों को भी ऐसा। अभी आ रही है आवाज़? देखिए, सॉरी फॉर वेट करवाया मैंने आज आप लोगों को। ट्राइंग टू शेयर द स्क्रीन। हाँ बताइए, कल जो था कल कर लिया आप लोगों ने? कोई डाउट है? मैं बस ब्रीफ कर रही हूँ इसको। किसी का है सवाल तो बोल दीजिए। और आज मैं सिर्फ ट्रिक से ही बताना चाहती हूँ। कर लिया है हमने इसको, बट मैं आपको बता दे रही हूँ एक बार। कल कुछ कंफ्यूजन्स लास्ट में रह गया था। डेसिमल टू बाइनरी के लिए हमने देखा, हमारे पास एक ट्रिक है, आपको ये याद रखना। उसके लिए 1 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दो दूना 64। और आप इसी तरह आगे जाते जाइए। 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से करिए, इसको 2 से करिए, तो ये अगला नंबर हमें मिलता है। आप इसको ऐसे ही याद कर लें तो आपको ज़रूरत पेश नहीं आएगी, उसमें आपका वक्त बचेगा। 128, 256, 512, ये आगे जाएगा, 1024 वगैरह वगैरह। इतना काफ़ी है अभी के लिए। आपने देखना होता है इसमें से कौन सा नंबर जोड़ने से मुझे ये मिल जाएगा। इससे जस्ट छोटा नंबर चाहिए, बड़ा हम ले नहीं सकते, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 मैं नहीं लूंगी क्योंकि 8 कैंसिल हुआ, बड़ा है इसलिए। तो मैं 4 से शुरू कर रही हूँ। 4, ये भी जाएगा, 2 6 और 1 7। तो जब भी हम ये लेते हैं, इसमें से तीनों 1 हो गया। अगर इसके आगे कोई नंबर होता है जिसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे, नहीं ले सकते थे, उसकी जगह 0 करते हैं, क्योंकि बाइनरी में 2 ही डिजिट है। तो ये मेरा आंसर है। आप इसको दूसरी तरह से सॉल्व करके देखिए, जैसे हमने ऐसे बात की थी कल, तो इससे भी आपको वही आंसर मिलेगा। वक्त कम है तो मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग करके देखना चाहें तो देख लीजिएगा। दूसरी मिसाल मैं ले रही हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। जैसे कि 20, इसको आपको फिर बाइनरी में करना है। ये बेस से आपको समझ आएगा कि बाइनरी है या डेसिमल है, क्वेश्चन पेपर में भी। तो हमारे पास फिर से ये बेस है, इससे ही हम करते हैं। ये याद रखना है आपको हमेशा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 16 से आगे की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि 20 से नीचे वाला नंबर 16 है। तो मैं इसको लूंगी, इसमें 4 ऐड किया, ये 20 बन गया। तो जहाँ पे दायरा आप पुट करेंगे, जो आप ले रहे हैं, जिसको आपको प्लस करके अपना ये वाला डिजिट मिलेगा, उसको आपने 1 लिखना होता है। जो नहीं ले रहे हैं वो कैंसिल होता है, नहीं वो 0 हो जाता है। तो ये मेरा आंसर हो जाता है, 1 0 1 0 0। ये आसान मेथड था डेसिमल टू बाइनरी का। मैंने 2 मिसालें ली, अभी समझ आ रहा है आप लोगों को? शाजिया एंड शबीना, स्पेशली आप लोगों ने कहा था कल का कुछ चीजें यस मैम। क्लियर नहीं। यस मैम। मैम समझ आया। ठीक है, वो था अभी मैं बता रही हूँ, वो डेसिमल टू बाइनरी था, अभी बाइनरी टू डेसिमल, उसी का उल्टा। अगर आप सेम नंबर लेके चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, आपको पता भी चल जाएगा, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। कुछ नया चाहते हैं तो नया ले लीजिए। मैं 33 अगर ले लूँ, ये बाइनरी है अब, और मुझे चाहिए डेसिमल में आंसर। तो हम लोगों ने देखा था कि वही फॉर्मूला होगा। नहीं, मैंने गलत ले लिया, मुझे अभी तो बाइनरी में तो सॉरी, 1 0 1 0 1 करते हैं। ठीक है, इसको हमें चाहिए डेसिमल, जिसका बेस 10 है। इसके लिए आप इसको लिखिए ऐसे। और वो जो बेस था हमारे पास, जो ट्रिक के लिए हमने रखा है 1
2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 सॉरी 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64 वगैरह। वो आपको ये बेस हमेशा अपने पास रखना है, याद रखना है मतलब। इसी को आप यहाँ पुट करें और जितने नंबर पे 1 है उसको जोड़ दीजिए। 1 2 4 8 16। इसमें से ये मुझे चाहिए प्लस करने के लिए, ये चाहिए क्योंकि इसके सामने 1 आ रहा है, और ये चाहिए, इसके सामने 0 आ रहा है 2 के, तो मैं इसको छोड़ूंगी, कैंसिल करेंगे हम इसको। आप जोड़िएगा तो 16 4 20 और 21 इसका आंसर हुआ। डेसिमल में ये 21 हो जाएगा। ऐसे एक और मिसाल ले रही हूँ। अभी किसी का डाउट है तो अभी देख लीजिए, ताकि हम इसको फिर आगे करेंगे दूसरे क्वेश्चंस। ये मैंने सिंपल और आसान लिया है। बस आप इसके सामने वो ही जो हमारा बेसिक फॉर्मूला याद रखें, 1 2 4 8। इसमें से ये चाहिए हमें, इसके सामने 1 है, ये चाहिए और ये चाहिए। 8 2 10 और 1 11, तो हमारा आंसर है 11। होप यू अंडरस्टूड। क्लियर हुआ ये दोनों? बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ये इजीएस्ट मेथड है। अगर आप इसको करेंगे तो टाइम आपका बचेगा। बड़े डिजिट्स में आपको टाइम लगता है। जब नंबर बड़ा आएगा, जैसे 215 336 कुछ भी ऐसा नंबर आया, तो सॉल्व का प्रोसेस जो है, ये वाला जो डिवीजन वाला था, या आप उसको भाग दे के भी देख सकते हैं सिंपल, वो दोनों में आपको वक्त चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम में नहीं होता। ये दो था जो मैंने आपको बस ब्रीफ एक्सप्लेन किया है। इससे आगे चलें तो किसी का पहले कोई सवाल है तो देख लीजिए, बता दीजिए प्लीज। एनी क्वेश्चन? ठीक है। दूसरा मैं बता रही हूँ जो हमने कल भी देखा था, डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल में फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं 20, और मुझे चाहिए, अब हेक्सा का बेस आपको पता है 16। अगर आप इसको उस वाले मेथड से करेंगे, यानी डिटेल्ड मेथड, तो आप इसको 16 से करेंगे, बिकॉज आपको 16 में चाहिए, उसमें बेस में चाहिए। तो 16 से करिए। 16 का 16, 4 बच रहा है। फिर से 16 से करेंगे, अब कुछ नहीं हो सकता, ये 1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ से करेंगे 1 4, आंसर हो जाएगा। जोड़ना नहीं होता है, ऐसे ही लेना होता है। इसी को अगर आप दूसरे मेथड से करेंगे, तो वही जो मैं आपको बता रही थी, 1 2 4 8 16। जी बोलिए, किसी ने कुछ कहना? बोलिए। कुछ नहीं मैम। तो आपको इसको नंबर को बाइनरी में पहले कन्वर्ट करना होगा। ये तो ट्रिक का वो बेस है हमारे पास 128 तक। तो आपको इसको ट्रिक से करने के लिए पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो 20 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा? 16 और 4 20 हो जाएगा। 16 को 4 में प्लस किया तो ये 1 0 1 0 0। अब इसको 4 4 का ग्रुप बनाइए। यहाँ पे 4 नहीं है तो आप 0 बना अपनी तरफ से दे सकते हैं। जब भी लेफ्ट साइड में 0 ऐड करते हैं उसका कोई असर नहीं होता। 1 2 4 8, 1 2 4 8। तो यहाँ से हमारे पास बस हम 2 ही ले सकते हैं। इसमें जोड़ना और प्लस करना कुछ नहीं, नंबर को एज इट इज लेना है। 1 और 4 बस यहाँ से टिक कीजिए, आंसर हो गया। समझ आ गया? हाँ, अगर इसके बीच में से 2 लेना होता, मिसाल के तौर पर मुझे 4 भी के सामने भी 1 होता और 2 के सामने भी 1 होता, तो फिर मैं करती 4 + 2 6 हो जाता। तो मेरा पहला डिजिट 6 होता और दूसरा 1, इस तरह कुछ होता। वो आगे की मिसाल में हम देखेंगे अगर कोई ऐसा ऑप्शन आया तो। समझ आया आप लोगों को? अच्छा, मैं इसी से एक और क्वेश्चन ले रही हूँ, आपको कुछ भी ले लीजिए। 37, आपको हेक्सा में चाहिए। तो उस मेथड से हमने देख लिया डिटेल। अगर हम
शॉर्टकट देखें तो आपको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है 37 को। तो हमारे पास एक बेसिक नंबर है, याद है आप लोगों को, 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। इससे आगे जाता है ये, क्योंकि शायद हमें ज़रूरत होगी नहीं। हमें 37 से जस्ट नीचे वाला नंबर चाहिए, तो ये 32 है। 32 मुझे चाहिए होगा, इसका मतलब मैं 32 प्लस करूंगी। 32 में आप कितना लेंगे? 2 + 1 4 1 है ना? जी। तो 1 0 0 1 0 1, ये तो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में मुझे फिर 4 4 का ग्रुप चाहिए। ये ग्रुप यहाँ वो वाली मिसाल मिल जाएगी जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब मुझे इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। 1 2 4 8, फिर से 1 2 4 8। मैम जो नंबर पहले देते फिर उसी को दूसरे ग्रुप में देना पड़ेगा? यही समझ में नहीं आ रही थी मुझे। यानी ये 1 वाली 2 4 8 फिर वो इसी देखिए, को। वो यहाँ से ले रहे हैं हम, वो यहाँ से ले रहे हैं। इसका 4 पार्ट, क्योंकि 4 ही डिजिट का काम है, तो ये 4 काम करा। अब हेक्सा में जाने के लिए, हेक्सा के सेकंड स्टेप के लिए ये 4 हम यहाँ से लेते हैं। तो ये तो हर बार रिपीट होगा ना, क्योंकि बेस फॉर्मूला हमारे पास यही है, ये बेसिक ट्रिक है हमारे पास। तो 1 2 4 8 ही हर बार रहेगा। इस 4 के ग्रुप में यही काम करेगा बस। समझ गए? यस मैम, यही समझ में नहीं आ रही थी कल। नहीं, वो तो ट्रिक में से हम ले रहे हैं, ये अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं। हमारे पास जो ट्रिक के लिए बेस है ना, हम यहाँ से पिक कर रहे हैं। ठीक है? जी तो मैम, जब इसी के बेसिस पे बोल रही हूँ, मतलब यही समझ में नहीं आ रही अभी थी क्लियर हो गया? कि 4 नहीं समझ आया अभी? आ गए मैम। ठीक है। तो अभी देखिए, मैं आपको वहां पे एक अलग सा पॉइंट था जो आ गया था। यहाँ पे 4 और 1 है, जब 4 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 5। तो इस 4 डिजिट में तो मेरे पास 5 आया, क्योंकि जोड़ना पड़ता है, इसी ग्रुप के बीच बीच जोड़ेंगे। और यहाँ से मुझे 2 पिक करना है, तो ये 2 एज इट इज आ जाएगा। बस बाकी के सामने 0 है, कैंसिल हो गया, 0 है कैंसिल, ये 0 कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये यहाँ पे जो इस ग्रुप में जो 2 आता है उसको जोड़ना पड़ता है, तो ये हो जाता है 25। मेरा आंसर होगा 25। इज इट क्लियर नाउ? ये था यस डेसिमल टू हेक्सा। मैं चूंकि पहले बता चुकी हूँ इसलिए इसको ले रहे हैं। अभी करें एक सवाल और, या हो गया डेसिमल टू हेक्सा? बताइए। मैम एक और। एक और लेते हैं, तो बताइए आप लोग, कोई भी नंबर ले लीजिए। आप लोग उसको डिटेल से जाके क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट है ना, तो आपको पता है 16 से करना है, जैसे हमने अभी 36 लिया, तो आप लोग उस 36 को इससे कर सकते हैं जाके क्रॉस चेक। अच्छा, आपने कहा एक और ले लें, बताइए क्या कोई नंबर? 44 मेरे जहन में यही आया, मैं यही ले रही हूँ। और मुझे चाहिए हेक्सा, यानी 16 के बेस में। आपको पता है इस ट्रिक के लिए हमें हर बार ये चाहिए। 1 2 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128। इससे आगे की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं। तो नेक्स्ट, ये तो हमने किया। इसको कन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए 32, 8 एंड 4, 1 0 1 1 0 0। उसके सामने लिखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। चलिए मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ। ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 और ये 0। जिस पे आप दायरा बना रहे हैं, यानी जो आपको प्लस करना है वो 1 की शक्ल में आता है सॉरी। और जो स्किप करते हैं हम, जो हमें नहीं चाहिए, वो 0 बन जाता है। ये तो बाइनरी का रिजल्ट है, इसका बाइनरी ये है आंसर। सेकेंड स्टेप, ये पहला स्टेप था हमारा। सेकेंड स्टेप में हमें इसी को कन्वर्ट करना है, 4 4 का ग्रुप बनाना है अब एग्जैक्ट में जाने के लिए। ये 4 मैंने लिया, और इसके पास नहीं है तो 2 0 लगा दीजिए। आप नहीं भी लगाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 2 4 8, 1 2 4 8। यहाँ से तो मेरे पास 2 आएगा, यहाँ से मुझे 8 और 4 दोनों लेना है। 8 और 4 को प्लस कीजिए, कितना होगा? 12 हो गया। यानी 12, और ये 2। 12 और सामने 2 है, 212।
बस ये आपका यहाँ आंसर होगा। अब आप इसको ऐसे करके देखिए तो ये डिटेल्ड मेथड में ऐसे यही आंसर आएगा। आपको बस जो यहाँ पे जो आपके पास रिमाइंडर्स होंगे उसको नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, लेते उस वर्ड को पिक करते जाइए, ये आंसर आएगा। ठीक है, मैं आप लोग को दे रही हूँ 30 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए। चलिए 48 लेते हैं। ये है आपके पास डेसिमल, आप लोग मुझे कन्वर्ट करके बताएंगे एग्जाम में। 30 से 40 सेकंड में कोशिश करनी है आपने कि कर लें। हो गया? मैम यहाँ हो गया ना कंफ्यूजन से इस वाले में। कैसे बताइए क्या कंफ्यूजन? मैम इसमें सिर्फ सेकंड ग्रुप में 4 और 2 आ रहा है, अगर उसको ऐड भी करें तो भी सिर्फ 6 आता है, वो तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, ये तो हमारा बन गया 32 और 16 जाएगा, राइट? यस मैम। और जरूरी नहीं आप 16 ही ले, आप ये और ये क्यों नहीं लेंगे, ये भी बताइए मुझे। इसको कैसे समझते हैं मैं ये बताती हूँ। अगर 32 में आप 8 प्लस करें और प्लस 4 हो जाएगा 48। हाँ 48 हो जाएगा होगा मैम। ना? तो मैं बता रही हूँ ये कैसे हाँ समझते हैं आप लोग। एक अलग स्टेज है, उस स्टेप है उसका। उसका स्टेप ये है कि आप 30 पहले तो आप मैं बताती हूँ शुरू से। 48 से माइनस करेंगे 32, कितना बचा बताइए? 16। 16 बचेगा, एग्जैक्टली वो यहाँ से भी मुझे पता था, मैं आपके लिए दिखा रही थी। अब आप 16 से जस्ट छोटा नंबर क्या है? 8 है, वो आपको माइनस करके देखना होता है। ये रूल है इसको जानने का कि ये पिक करूं या ये पिक करूं। यहाँ पे डाउट हुआ ना? ये भी ले रही हूँ यस तो आंसर बन जा रहा है, ये भी ले रही हूँ तो आंसर बन रहा है। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ क्या करते हैं। फिर आप जस्ट ये जो लास्ट नंबर है, जो आंसर आया है आपका, उससे आप चेक करते हैं, उसे जस्ट छोटा वाला नंबर लेना होता है। इससे माइनस करेंगे तो आपको 8 आएगा। ठीक है, फिर 8 से जस्ट छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो हमें ये आएगा। 3 नंबर चाहिए, इससे डिसाइड होता है कि कौन सा नंबर पिक करना है। ये बहुत कम रेयर ही जरूरत पड़ेगी आपको। इन केस अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पिक करूं या ये, ऐसा आपने देखा हम कल से कितने ही क्वेश्चन हमने किए हैं, पहली दफा आपको ये डाउट हुआ है। तो ये रेयर केस अगर ऐसा हो तो आप इस तरह चेक करेंगे उसको। गॉट द पॉइंट? तो मैम हमने फिर मैम तो लिया। 50। 16 भी ले सकते हैं और 8 4 ऐसे करके भी कर सकते हैं यानी। मैम हम्म फिर 58 आंसर इसका नहीं 58 नहीं हो नहीं, सकता 16 16 नहीं, 16 नहीं। ये वाला, सॉरी, ये वाला हिस्सा उठाना है आपको। ये जो है। जी मैं जोड़ है वैसे ही ना, किया बट। हाँ, ये हुआ यहाँ तक फर्स्ट यानी स्टेप। 8 और 4 को। नहीं, मैं आप सब मिल के बोलेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। मैम इसको फिर प्लस। मतलब कि अगर ऐसे ही किया तो हम्म तब भी मैम 58 आ रहा है। आप एक बार दिखा दीजिए। चलिए, इसको हमने प्लस किया, अभी आंसर कितना हुआ? 48 आया। 58 मतलब ये जो है 10111100। रुकिए रुकिए, मुझे इसका आंसर बस बताइए आप प्लीज। मैम डेसिमल में। 44 नहीं नहीं, 44 आप बस इसको प्लस करके मुझे बता दीजिए। 44 मैम 48 होगा ना। 8 4 12 44 सॉरी। इसको प्लस करेंगे तो 44 आएगा। जी 32 में आपने 8 किया तो कितना हुआ? 40 चलो। 40, 44, वेरी गुड, यू आर राइट। तो फिर हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। आंसर नहीं मिला और हमें चाहिए 48।
हम इसे नहीं कर सकते बिकॉज अब 4 से नीचे बस हमारे पास 3 ही है। 3 करेंगे तो 48 नहीं बढ़ेगा, मतलब हमारे पास वही दो ही ऑप्शन है, 32 एंड 16। समझ गए यहाँ से? यस अब मैम, मैं इसकी हमें फिर भी जरूरत वही नहीं क्योंकि कहने ये वाला काम था। करने, हाँ वहीं चले गए, हम वहीं चले गए, आ रही हूँ मैं फिर। अब हमें कन्वर्ट करना है, पहले तो हम इसको ले लेते हैं, ये बस 1 1 0 0 0 0। अब फिर से एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप में ये लिया हमने, ये मतलब कुछ नहीं आएगा, 4 8 1 2 4 8, ये प्लस हो जाएगा दोनों, 3 हुआ, और ये 0 लिखेंगे आप। जब ये 0 आएगा ना सभी में तो 0 लेते हैं, ये होगा आंसर। इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है क्योंकि हम एक को भी नहीं पिक कर सकते, तो ये 0 लेंगे। जब भी आपको इस ऐसे केस बनता है जिसमें सारा ही जा रहा है 0 में, तो ये 0 लिखा जाता है। गॉट द पॉइंट? यस मैम। यस। और आगे आपको कई क्वेश्चंस में ऐसे मिलेंगे केसेस जिसमें पूरा 4 का 4 डिजिट पे 0 आ जाएगा, तो जहां पे भी पूरा 0 आएगा आपको उसको 0 कंसीडर करना है। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए इसको ऐसे करके अगर हम देखते हैं, आप लोग का डाउट भी खत्म हो जाएगा। बताइए कितने से कटे जाएगा ये? हम्म 3 से यस मैम 16 3 3 से। है ना, 3 से जाएगा, तो 3 से गया। अब ये फिर से 16 किया आपने क्योंकि ये 0 आएगा। यस मैम 0 आएगा, नहीं 30 होगा। 0 आएगा तो फिर ये 3 आप यहाँ ले लेते हैं। जब आपके पास कुछ भी यहाँ नहीं बचता तो यही 3 यहाँ आया, तो आंसर हो गया। गॉट दैट? मैं आपको डिटेल मेथड से भी यही करवा बता रही हूँ। चलिए मैं डिटेल वाले को जरा, मैंने स्पीड से लिया, मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कैसे हुआ। आपने 48 को लिया, 16 का पहाड़ा जब आप 3 दफा पढ़ेंगे तो आपका 48 16 होगा। 3 48 होता है, क्या कहा आपने? यानी 16 3 ही तो 48 होता है। हाँ, तो जब पूरे कट जाता है ये वाला नंबर तो हम 0 ही आता है ना यहाँ पे, रिमाइंडर 0 बचा क्योंकि पूरा कट गया। आप इसको इस तरह से भी देख लीजिए, जब इस फॉर्मेट पे नहीं समझ आए तो यहाँ जाइए। ये आपके पास 48 है, 16 या 48 0, यही वाला केस है। अब इस वाले केस में हम इस फॉर्मेट पे जब लिखते हैं तो हमें ये नंबर यहाँ लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर 3 को इसी तरह उठा के नीचे से हम ऊपर जाते हैं, 3 और 0 लिखेंगे, आंसर हो गया। और वही आंसर हमारा ट्रिक से भी आ रहा है। तो आपको समझ आया कि इस केस में 0 लेना है। इज इट क्लियर? अभी कोई डाउट है? कैफ क्लियर हो गया? यस मैम, मैम वो थोड़ा सा मैं आवाज गई थी मेरी तो इसलिए। ठीक है। सिद्दीका आपको समझ रही हैं आप? आ जब आप गया लोग मैम समझ में, ये कल ही आ गया था इसको। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप ज्वाइन करें तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि क्लास में जब आप टाइम दे रहे हैं तो समझ ही लें। तो फिर ये था हमारा डेसिमल मैम टू। अभी हम्म मैं ना बोलिए। बाहर हूँ गाड़ी में, तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। हाँ, ये तो था डेसिमल टू हेक्सा। अभी हम करते हैं हेक्सा टू डेसिमल। ये हेक्सा डेसिमल इसका पूरा नाम है, मैं शॉर्ट लेती हूँ। आपके पास हेक्सा में है फॉर एग्जांपल, वो नंबर भी ले सकते हैं जो हमने पीछे किया, क्रॉस चेक भी हो जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं। और आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब ये हमने कल डिस्कस किया था और बाइनरी में भी किया है इसी को। बताइए कैसे करेंगे? पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फॉर्मेट वही है हमारे पास, 1 2 4 8 2 16 16 2 32 13। इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये नंबर 14 ही है। तो आप लेंगे 8 4 और 2, 1 1 1 0, यही होगा ना?
बताइए। यस जी मैम। मैम। तो आपके पास बस यही नंबर है, तो आगे जाने की जरूरत क्या, हम इसी को लेते हैं। 1 2 4 8, इसको जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। 8 में 4 जोड़िए 12 हुआ, 12 में 2 जोड़िए 14 हुआ। लेकिन इसमें तो हम उसमें चले गए, पहले हमारे पास बाइनरी है, इसको आपको लेना है डेसिमल में। आप इस नंबर को जोड़ेंगे, आठ 4 12 और 14, और ये 0 आएगा। तो इसको दूसरा नंबर में फिर आपको चेंज करके अगर बताऊं, 48 वाले में देखते हैं। अभी लास्ट हमारा क्या था, 48। 48 का आंसर क्या आया था बताइए। 30 30 30 से करते हैं इसको, सेम फॉर्मूले पे। अभी करिए, ये हेक्सा आपको लेना है डेसिमल में। 1 2 4 8 16 32, तो 16 8 4 2 होगा 30। यस मैम। 1 1 1 1 0, इसको बनाते हैं हम 0 1 2 4 8 1 2 4 8 की हमें जरूरत रहेगी नहीं। यहाँ से हमें ये पिक करना है, ये तो 1 की जगह 1 ही रहेगा। ये 8 4 12 8 9 10 11 12 13 14, ये आंसर होगा आपका। इसको देखना पड़ेगा 14 वाले में। एक और हमने कल ही किया था, मैं उसी से आपको बता रही हूँ। 2A 2, ये आप लोग ने कल देख लिया था, सॉरी ये है हेक्सा, ए डिजिट से। इसको करिए डेसिमल में। 2 का हमने 1 2 4 8 16 32 64 128, तो हम बस इसको अलग अलग करके करते हैं जब इस फॉर्मेट पे आ जाए तो। और A = 10 होता है हेक्सा में, ये तफसील हमने कल देखी है। तो 2 को अगर आप करेंगे तो आपको बस 2 चाहिए। तो अगर आप ग्रुप बनाएंगे तो आपका ये बन जाएगा, 2 का ये ग्रुप बनेगा। आपको बस 2 पिक करना, 1 2 4 8 में से हमने 2 पिक करना था ना। और इसी तरह से दूसरा जो 10 है, 10 में आप 8 और 2 लेंगे तो मतलब 1 0 1 0, ये एक ग्रुप बना। फिर से 2 का सेम हो जाएगा, 0 0 1 0। अब इसमें से पूरे को एक साथ ले लीजिए, कंसीडर कीजिए, या आप उसको अलग से भी ले सकते हैं। यहाँ है हमारे पास 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8। और इसका दूसरा और तरीका ये क्या, हाँ बोलिए। इसका दूसरा तरीका ये क्या, पूरे को एक साथ कंसीडर कीजिए इस नंबर को, और उसमें उसको जो प्लस कर दीजिए। जैसे यही वाले स्टिक को 1 2 4 8 16 32, जगह कम होगी इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, 64 128 256 की हमें जरूरत नहीं है, कैंसिल कर दीजिए। 512, तो ये इसके सामने है 1, इसके सामने है 1, इसके सामने है 1, इसके सामने है 1, इसको प्लस कीजिए, 674 आंसर हो। उम्मीद है आप लोग को समझ आया, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा। नेक्स्ट था हमारा जो हमने कल देखा था, डेसिमल टू
अभी क्वेश्चंस आप देखिएगा, जब आप PYQ देखेंगे तो उसमें एक ही क्वेश्चन स्टेटमेंट की शक्ल में वो ले रहे हैं और एक ही नंबर का वो हेक्सा भी पूछ रहे हैं, डेसिमल भी पूछ रहे हैं और बाइनरी भी पूछ रहे हैं, एक ही नंबर का, क्योंकि वो स्टेटमेंट के फॉर्म में ले रहे हैं। तो डेसिमल टू ऑक्टल देखें तो मैं लेती हूँ क्वेश्चन 137, बड़ा नंबर ले रही हूँ आप लोग को। यह है डेसिमल, आपको बनाना ऑक्टल यानी बेस 8 है इसका। अभी बनाइए इसको। अगर आप करेंगे तो बाइनरी इसके स्टेप में भी, फर्स्ट स्टेप में आपको बाइनरी लेना पड़ेगा। 16, 32, 64, 128 काफी है, जस्ट इससे छोटा नंबर है। ओ जोड़िए, 128 में आप कितना ऐड करेंगे? 8, 256। नहीं 256 क्या बोला आपने? कितना जोड़ेंगे तो 128 में कितना प्लस करेंगे तो मुझे 137 मिल जाएगा? 8 जोड़ेंगे तो यस मैम, हम सोचे कि इससे बड़ा और लेना पड़ेगा। आठ और एक और चाहिए आपको, तो ये आंसर 100001001। अब इसको ऑक्टल में 3 का ग्रुप बनाना होता है आपको, और हेक्सा में 4 का, ये याद रखिए। इसको 3 में बनाने के लिए एक 0 ऐड किया हमने। 124, 124, 124। क्या क्या पिक करना है आपको बताइए अब मुझे। 1, 1, 2। इसको जोड़ना नहीं, इसको एज इट इज पिक कर लीजिए। 2, 1, 1 आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है या नहीं बताइए। और आप इसी को अगर लॉन्ग मेथड से जाएंगे यानी डिटेल्ड मेथड से, तो यही वाला फॉर्मूला था, क्योंकि 8 बेस है ऑक्टल का, तो 8 से करेंगे आप। अब इसको आप आसान तरीका, ये जरा मुश्किल लगता है फॉर्मेट, तो बेहतर है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। 8 का पहले हम लिखेंगे 8, 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5, 7 नीचे आया, 8 7 56। ये 1 था यहाँ पे, मैंने गलती की है। अब ये है 8 7 56, ये 0 हो गया। इसी फॉर्मेट को आप ऐसे लेते हैं तो आपको पता है कि वो रिमाइंडर कितना है। तो पहली दफा ये 1 से कट गया था, दूसरी दफा 1 से, और लास्ट में 0 बचा। करके देखिए, दोबारा से हो जाएगा। डिटेल मेथड और ये था। डाउट है कोई तो मैं दोबारा करूं, बताइए। हम्म मैम अगर इसमें जैसे हम्म 3 3 के ग्रुप बने, हम्म अगर वन प्लेस पे मतलब जैसे 4 की जगह भी अगर 1 होता तो हर कोई ग्रुप अलग अलग ऐड होता। मैं आपका सवाल नहीं समझ सकी, रिपीट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे हम्म 100, अगर मैं ये हाँ हाँ हाँ, ये राइट वाला से बोला लेफ्ट था। की तरफ चलो, हाँ हम्म 100 है, हम्म तो अगर 0 की जगह भी 1 होता तो ये वाला ग्रुप ऐड हो जाता हाँ, ये और वाला वो वाला ग्रुप ऐड ग्रुप हो, अलग ऐड हो एग्जैक्टली, जाता। बिल्कुल सही। जैसे आपने समझा कि 4 के को भी हमें लेना पड़ता, तो ये नंबर 5 होता, और फिर हमारे पास होता 2 1 5, ऐसा कुछ बनता। और इस वाले ग्रुप में भी सेम ऐड होता और इस हाँ, वाले में अगर भी दो अलग अलग। जिसके सामने नंबर आ गया तो ये अपनी जगह साथ ऐड होके एक नंबर डिजिट बन जाएगा। जैसे 2 और 1, मिसाल के तौर पर यहाँ में 3 चाहिए, 2 जोड़ना पड़ता, तो ये 2 जोड़ के 3 नंबर होता। तो ये एक डिजिट अभी मेरे पास है, यहाँ जोड़ के अभी आपने मिसाल ली 5 होता, यहाँ से शायद सिर्फ 2 ही लेना होता, तो ऐसा बनता। ठीक है, वो सवाल सही है, बिल्कुल सही। आप गॉट द आंसर। आंसर समझ, आपको जवाब मिल गया। अगर इसमें 2 2 यस मैम। डिजिट डिजिट आता है एक बॉक्स के अंदर, तो उसको वहां पे बस प्लस करना है। ये बस इतनी दूर के लिए प्लस है, यहाँ आके प्लस नहीं होगा। अगर ये 4 और 2 6 है, तो ये मेरे पास 2 1 6 होता आंसर उस केस में। यस मैम। ठीक है, अगला मैं आप लोग को दे रही हूँ क्वेश्चन 36 है, डेसिमल।
हेक्सा में कीजिए, जिसका बेस है 8। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारा तरीका है 1 2 4 8 16 32। 32 काफी है, 36 से जस्ट छोटा नंबर है। तो मैं लूंगी 32 में 4 जोड़िए, आंसर बाइनरी में तो कन्वर्ट हो गया ये। अब 3 3 का ग्रुप बनाइए। यहाँ पे है 1 2 4 1 2 4। यहाँ से भी 4 चाहिए मुझे और यहाँ से भी 4 चाहिए, मतलब आंसर हुआ 4 4। यहाँ से आप करेंगे तो 8 चौका 32 हुआ, मतलब कि 1 रहेगा। उसी तरह से फिर 8 करेंगे तो नहीं हो सकता, सॉरी 4 बचा है हमारे पास। चौका 32 रिमाइंडर, फिर 36 में से जब 4 गया तो 4 यहाँ पे भी आ जाएगा। सॉरी, जब आप 36 में से 32 को निकालेंगे तो 4 बचा, तो 4 यहाँ भी आया और 4 से कट रहा था तो यहाँ भी आया। इसीलिए मैं इसके बजाय इस वाले उस पे जाती हूँ, ये मेरे लिए आसान होता है। 8 से मुझे 36 को करना है, तो 8 चौका 32, 6 में से 2 गया 4। ये वाला 4 और ये वाला 4 पिक करिए, दोनों को कुछ प्लस माइनस नहीं करना, एज इट इज ले लीजिए, आंसर हो गया। और इसी को शॉर्ट ट्रिक से हमने यहाँ लिया है, तो हमारा आंसर आ गया था ऑक्टल। ठीक है, अभी कोई सवाल हो तो बताइए। अब मैं आप लोगों को एक नंबर देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसी एक नंबर को तीनों में कन्वर्ट करके समझ लीजिए। मैं आपको दे रही हूँ ये ऐसे, अभी आप देखिएगा पीवाईक्यू जब आप स्टार्ट करेंगे करना, तो आप लोगों को मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट में वो एक ही को। आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप बाइनरी करें। दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप करिए ऑक्टल। और इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसी नंबर को आप कीजिए हेक्सा। टाइम दूं या होमवर्क के लिए छोड़ दूं इसको? बाइनरी शुरू कीजिए तो 1 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, दूना 64, दूना 128। आगे की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। 64 से शुरू करते हैं, क्योंकि 128 बड़ा नंबर है 117 से। 64। और बताइए क्या लेंगे तो आपका वो बन जाएगा। 32 16 वेरी गुड। 4 4 मैंने स्किप किया, सॉरी, बाय मिस्टेक। 1 0 0 प्लस करके देख लीजिए, डाउट इस पे हो तो। में 1 भी होगा ना, 1 भी हाँ 1 है। लेना पड़ेगा, एक नंबर कम हो रहा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये तो आपका बन गया बाइनरी 1110101। ये मेरा आंसर यहाँ क्या आ गया, 1110101। अब आपको इसको चाहिए ऑक्टल, पहले लिया है मैंने, तो इसको 3 में डिवाइड कीजिए। 65 1 2 4, एक मिस्टेक हो रही, ओनली 65, मैम, ये 165। यहाँ से 1 भी तो पिक करेंगे आप। यहाँ से 4 2 6 हो गया, यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया, तो ये 1 का 1 रह गया। मैम अब ये ऑक्टल का मैम बीच में दूसरा भी है ना, हेक्सा है, सॉरी पहले नहीं वही मैं किया। अभी, अच्छा आपने पहले हेक्सा कर लिया। मैंने चूंकि ऑक्टल लिख दिया था यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले ऑक्टल कर दिया। ठीक है, ये 165 है। और इसी को एग्जाम में जब करें, सबको समझ आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो रोकिए, पूछिए, बताइए, तभी मैं आप समझ सकूंगी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप लोग समझेंगे खामोश रहकर हो जाए तो मुश्किल है फिर। हमारे पास ये था, मैंने वो इरेज कर दिया है, तो रुक जाइए मैं इसको लेती हूँ। मैं सिर्फ नीचे वाला पार्ट इरेज करती हूँ, इसको मुझे इसी को यूज कर लेंगे हम एग्जाम में। 4 का अब मुझे चाहिए हेक्सा के लिए, 4 के लिए ये तो 0 जा सकता है। 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये तीनों प्लस हुआ 7 हो गया। ये 4 और एक 5, 5, तो दोनों को पिक करिए, 7 और 5 आंसर हो गया। 75, 65 नहीं 75। जी मैम, समझ एक आ और गया सबको? एक और करें, क्या कहा आपने?
यस मैम, ठीक मैम, 1 में स्किप कर दिया था। 1 आपने हाँ स्किप किया था, इसी वजह से आपका 65 हो रहा था। वो एक भी माइनर सी मिस्टेक होगी, मैथ्स का ही मसला है ना, पूरा स्ट्रक्चर आपका पूरा चला जाता। चलिए अभी कोई सवाल है तो आप लोग पूछें, फिर हम आगे मैम जाएंगे। मान लीजिए ये अगर ट्रिक अगर ना भी आए तो जिसको हम्म बेस से ना बेस से यानी ये कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, फिर हो जाएगा इससे। नहीं दोबारा बोलिए प्लीज, मैं नहीं समझ पाई। यानी मान लीजिए कि ये ट्रिक कभी कभी ना लगता है कि हाँ। ना उल्टा हो जा रहा है। यानी कभी हम्म ये सोचते हैं कि कितने डिजिट हम्म लेना पड़ेगा इसमें, तो वही हम्म चीज ना कंफ्यूज में हो जाती हूँ, यानी डेसिमल में लेना पड़ेगा या इसमें ऑक्टल में। तो आपको पहले सही तो से समझना है ना, तब उसके बाद सवाल ही नहीं कि मिस्टेक हो जाए। जैसे मेरे लिए अभी डिवीजन बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ट्रिक पे मैंने कई बार कर ली प्रैक्टिस। अब आप अगर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं पे अगर डाउट हो, और एग्जाम में डाउट का टाइम होता नहीं है हमारे पास, वो आपको एग्जाम से पहले पहले होना चाहिए। अभी जितने डाउट है वो कर लीजिए। एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंट होकर जाना है, इतना तैयारी इसीलिए तो होती है। इतनी तैयारी पे हम मेहनत यूं ही करते हैं, नहीं करते इसलिए कर रहे हैं कि आपको उतना कॉन्फिडेंट भी बिल्ड करना है। तो तैयारी होगी तो कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर। फिर आपने वहां पे नहीं सोचना है कि मुझे डाउट है। कभी कभी हमें हमें आदत होती है कि बेवजह हमको डाउट हो रहा होता है, तो आपको वो इधर सब कंट्रोल करके हैंडल करके एग्जाम सेंटर तक पहुंचना है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए मोर कन्वीनियंट है पूरा वो डिटेल्ड मेथड, तो बिल्कुल जाइए। जब बार बार करेंगे तो उस पर भी इतनी स्पीड बन जाती है कि आप कर पाएंगे तेजी से। कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं हर चीज में हम ट्रिक फॉलो करें। वो माइंड टू माइंड चीजें वेरी करती हैं। ठीक है ना। यस मैम। हाँ लेकिन जो करना वो इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए, फिर आपको नहीं डाउट हो। दो दो मैम अभी तो मेथड से मैथ्स की क्लास शुरू हुई है तो वो भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। वो भी इंशाल्लाह। मैथ्स की अभी कैसे हुई? मैथ्स के हुए तो टाइम हो गया। ये मैम अभी कल से ही इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा। अच्छा अच्छा, चलिए बेस्ट विशेस, इंशाल्लाह खैर। बस ये है कि समझ लीजिए पॉइंट, पेपर 1 को नहीं ले सकते लाइट, छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। वो कोई और जमाना था जब चीजें हो जाती थी। यस जी मैम। मैम। हम्म ये भी पिछले साल का ही पेपर है। स्मार्ट होम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 13 जून को पहला पेपर हुआ था। A smart home applications that automates the controlling of lighting, temperature, entertainment system and appliances is an example of evolutionary computing, nature inspired computing, bio inspired या फिर ubiquitous computing। बताइए आपको क्या लगता है? एवोल्यूशनरी। तुक्का नहीं लगाना है। अच्छा, पहले इसको समझ लेते हैं। ये भी, ये सब पहले तो समझ लीजिए सब एआई है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है, ये अभी इस पे काम चल रहा है। ये जो होता है एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। आपको इसके साथ याद रखना ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन समझते हैं आप लोग? हमने पीछे पढ़ा तो था, कैशे मेमोरी हम यूज करते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आपको बस इसके साथ रखना है ऑप्टिमाइजेशन। और कंटिन्यूअस भी होता है। ये कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है, यानी इम्प्रूव करने के लिए, तहसीन ये आप कह सकते हैं अरबी में। नेचर इंस्पायर्ड को बोलते हैं, ये ऐसा आर्टिफिशियल काम करता है इस तरह से जो नेचर से इंस्पायर्ड हो, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर से, जानवरों के बिहेवियर से, परिंदों के बिहेवियर से, उसको हम बोलते हैं नेचर इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग। ऐसे कंप्यूटर में ऐसा काम होगा जो ह्यूमन से, नेचर से इंस्पायर है, मुतासिर है, ऐसा काम। बायो इंस्पायर्ड बोलते हैं जो बायोलॉजिकल बिहेवियर्स को लेता हो। और यूबिक्विटस बोलते हैं जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। तो आपको पता है कि यहाँ पे जब आप देखें क्वेश्चन में, तो ये सब आपकी डे टू डे लाइफ है। कंट्रोलिंग लाइट, टेम्परेचर हमारे रोजाना के जिंदगी का मसला है। इंटरटेनमेंट, ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। लाइटनिंग कंट्रोलिंग, ये सब चीजें आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें। तो आपको यहाँ से समझना। अब आपको पहले टर्म पता होना चाहिए। इवोल्यूशनरी जो है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन, ये नेचर से इंस्पायर्ड होता है। ये बायो बिहेवियर से इंस्पायर्ड होता है, यानी बायोलॉजिकल बिहेवियर से। और ये डे टू डे लाइफ से। तब तो 4 नंबर सही होगा ना, डे टू डे हाँ मैम। बिल्कुल, ये हमारा आंसर होगा। ठीक। मैम ये टर्म कैसे याद करना पड़ेगा? नहीं, ये टर्म याद नहीं करना है। रटने की किसी की भी सोचिएगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग। आपने देख लिया बस ये,
एक बार अब इसको रिवाइज तो करना है। इवोल्यूशनरी को अच्छी तरह अगर आप समझ गए, ऑप्टिमाइजेशन और कंटिन्यूअस है, तो आपको कुछ भी जुमले आएंगे, ये एज इट इज नहीं होता डे टू डे लाइफ। ये देखिए, हम जब पढ़ने जाते हैं ना यूबिक्विटस को, तो वो डे टू डे लाइफ की चीजें बस बोल देगा, इतना ही। अगर आप ब्रीफ में देखें, अब आपको यहाँ से रिलेट करना है, तो कॉन्सेप्ट पता होगा तभी होगा। तो बस कॉन्सेप्ट करिए, रटना नहीं आपने, कॉन्सेप्ट करिए। हाँ, बाद में एक दो बार उसको गो थ्रू करते रहिए, टाइम टू टाइम देखते रहिए, आपको वो याद हो जाएगा, पक्की बात है। लेकिन रट के तो कुछ नहीं आएगा। कुछ चीजें हैं जो रटना होता है बैठकर बाकायदगी से, वरना मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कि आपको उसको पढ़ते रहना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी। ठीक है। यस मैम। इसमें एक ही टर्म नहीं आती थी तो उसकी वजह से फंस गए, बाकी तो एवोल्यूशनरी तो ये भी है, हाँ हाँ, ये भी है, कंट्रोलिंग बिल्कुल बिल्कुल। लाइटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं भी जब बगैर पढ़े देख रही थी, मैं भी इधर ही जा रही थी। लेकिन वही है कि डिटेल में हमें सब पता होगा तभी हम उसका फर्क समझ पाते हैं। अच्छा, ओके, क्लियर है, उम्मीद है। नेक्स्ट। अब ये सब मुझे नहीं लगता रटने की चीजें हैं। शबीना है जिसने भी सवाल किया ना, इसको अभी समझ लीजिए, दोबारा इवन आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा। दोबारा इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग अगर आपके सामने है, तो बस एक बार समझ कर जाइए। ये सब चीजें दोबारा बार बार खोलने की, देखने की नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार आप फोकस से करिए। अगर आपको लगता है कि क्लास में ग्रुप डिस्कशन के दौरान इतना फोकस नहीं है, तो बाद में एक बार देख लीजिए। लेकिन बस कुछ चीजें ऐसी है जिसको एक बार देख के छोड़िए। आपको तय करना होगा कि किन चीजों को आपको बार बार देखना है, कौन सी चीजें आपको एक बार के बाद काफी हो जाएगी। अच्छा, अगला सवाल है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, इंटरनेट इज कॉमनली यूज्ड सर्विस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक आम तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला सर्विस है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर है। दूसरा है HTTP, Hypertext Transfer Protocol is the protocol that web browser and web server use to communicate with each other। एक दूसरे से बात करने के लिए। ब्राउजर क्या है और सर्वर क्या है, आपको पता है। ब्राउजर हम ब्राउज करते हैं, और सर्वर जो हमें प्रोवाइड करता है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसके पास सब कुछ है, वो हमें जो देता है, जो हमें सर्व करता है, वो सर्वर हुआ। हम लोग ब्राउज करते हैं। तो इसने कहा इन दोनों के बीच कम्युनिकेट करता है। अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, दोनों सही है या दोनों गलत, एक सही दूसरा गलत, या दूसरा गलत पहला सही, बताइए। एक नंबर सही है और दूसरा गलत। कैसे? क्योंकि ये जो है ना, वो आम है ना, इंटरनेट जो है, यानी हम्म दुनिया ही तो चलाती है इसको। तो जो इंटरनेट है उस वो वर्ल्ड वाइड वेब पर काम करता है क्या, या वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के अंदर एक चीज है? आपको एक एक पॉइंट देखना है, एक भी मिस करेगा तो गए। इसने कहा है कि इंटरनेट ब्रॉडर टर्म है ना, और ये कमतर हो गया, मतलब उसके अंदर आने वाली एक चीज हुई ना, WWW, और इसने उल्टा लिया है। इसने बोला कि इंटरनेट इज कॉमनली यूज सर्विस, यहाँ तक तो ठीक है बिल्कुल। अब पॉइंट यहाँ से देखिए, ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। हम इंटरनेट को वर्ल्ड वाइड वेब पर ही तो सिर्फ नहीं कर सकते ना, वो उसके लिए कॉमनली नहीं है ना। ये इसके अंदर आने वाला टर्म है, ना कि ये इसके अंदर जाने वाला। समझ गई? अच्छा, यानी उल्टा कर दिया, हम तो सीधा ही बोल दिए इसको। हाँ, वो बात हो सकती थी किसी हद तक, लेकिन ये इस गलत होने की वजह हम देख रहे हैं कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब पर से यूज होने के लिए इन्होंने जो जनरलाइज किया ना वहां पर, वो वर्ल्ड वाइड वेब उसके अंदर एक चीज है, फिर उस वो अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर है। फिर तो मैम सेकंड ठीक है, पहला गलत है। हाँ, बिल्कुल सही। HTTP एग्जैक्टली प्रोटोकॉल है, एड्रेस जिसको हम जिसमें बोलते हैं। वेब ब्राउजर एंड वेब और ये सर्वर्स वेब भी है। ब्राउजर और यानी कि एक बहुत बड़ा सा सिस्टम है जिससे बाकी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स वो करते हैं, जो सर्व करता है, ये सर्व करता है इन सबको। तो इन दोनों के बीच जो कनेक्शन बनाता है उसको बोलते हैं हम, यानी पुल है एक तरह से, वो HTTP है। तो ये वाला आंसर इस वजह से सही हो गया। क्लियर है? तो हमारा आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। आपको पहचान करनी है सही तरतीब की, ऑफ द टर्म A to E के जिम्न में जो टर्म्स इन्होंने दिए हैं, दैट कंप्लीट्स द पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग अ मेथड ऑफ ऑपरेशन फॉर अ कीबोर्ड। कीबोर्ड को काम करने के लिए जो ऑपरेशन, जो अमल होता है, उसके लिए एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से वर्ड्स हटा दिए गए हैं। आपको नीचे जो टर्म है उसकी तरतीब सही से करके, कहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, आपको इस पैराग्राफ को मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है। तो हम देखते हैं पहले पैराग्राफ को। ए कंप्यूटर कीबोर्ड हैज अ की मैट्रिक्स अंडरनीथ। ये समझ लीजिए, ऊपर जो आपको 1
नहीं, ABCD हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैं वो ले लेती हूँ। आपकी कीबोर्ड पे बना हुआ होता है ASD बीच वाला टर्म को, जो भी ऐसे ऐसे कीबोर्ड पे बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, तो ये तो आपको ऊपर दिख रहा है, इसके नीचे एक तह है, उसके पीछे जाल सा बिछा रहता है। जब हम एक दबाते हैं तो अंदर सर्किट वो करंट फ्लो होता है, और अंदर सिस्टम को पता चलता है कि यहाँ पे एक बटन दबाया गया और उसको क्या काम करना है। ठीक है, तो ये जो जाल बिछा है ना, ये असल काम करता है। ये वाला तो हम छू सकते हैं बस, इसके अंदर जो मेन है वो काम ये करता है, उसी को आप समझ लीजिए, उसके अंदर का जो जाल है जो काम करेगा एक्चुअल में। तो इन्होंने कहा कि कीबोर्ड has a key matrix underneath the keys. When a key is pressed, it presses a switch that completes a dash. This allows, जब आप एक की को दबाते हैं तो नीचे वाले उस जाल पे प्रेशर पड़ता है, दबाव बनता है, फिर वो क्या कंप्लीट करता है हमें बताना उसके दबाव से। दिस अलाउज, वो अलाउ करता है डैश टू फ्लो, किसी चीज को बहने की इजाजत देता है। वो क्या है हम अभी देखेंगे। द लोकेशन ऑफ द की प्रेस इज, लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज डैश। जो आपने की लोकेशन मैंने मतलब ऊपर ए दबाया है तो नीचे उसका कनेक्शन है किस तार से जुड़ा हुआ, वो क्या होता है ये बताना है। The location of the key compared to a dash map to find the dash value for the key has been pressed। वो जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। बाइनरी है, कैलकुलेटेड है, कैरेक्टर है, सर्किट है, करंट है। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं समझाना चाहती हूँ कि पैराग्राफ वहां भी ऐसा आता रहेगा तो सॉल्व कैसे करना है आपको। एक दो चीजें समझिए, यहाँ से देखिए ऑप्शंस जो आ रहे हैं हमारे, गैप, उसमें हमने देखा फ्लो, टू फ्लो, क्या चीज बह सकती है इसमें से, बाइनरी, कैलकुलेटेड, कैरेक्टर, सर्किट, करंट। इतना भी अगर आप करंट। ट्रेस करना सीख जाएंगे ना, करंट फ्लो करता है, पानी की तरह बहने वाली चीज इसमें से करंट है। तो कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा बता सकती हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ आप समझे कैसे वहां पेपर करना है। मुझे हर दफा ये पूरा पैराग्राफ नहीं आ रहा होगा, आपको भी नहीं आएगा समटाइम्स। तो क्या करना है आपको, फ्लो देख लीजिए। अब सेकेंड ऑप्शन में बी कहाँ आ रहा है आप वो देख लीजिए, किस नंबर पे करंट, डी, ई सॉरी ई। अब ऑप्शंस देखिए, ई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, हम नहीं कर सकते इससे काम। तो अगला देखते हैं जो सबसे ज्यादा समझ आने वाली चीज है, दैट कंप्लीट्स आ, किसी एक चीज को कंप्लीट करता है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो बाइनरी को कंप्लीट करेगा, बाइनरी 0 1 एक डिजिट है जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड, जो चीज हिसाब किताब करके फाइनल कर ली गई है, कैरेक्टर, सर्किट, करेंट। तो क्या कंप्लीट होगा इसमें से, आप इतना कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ आ जाएगा। कैरेक्टर का मतलब वहां पे जो कैरेक्टर है ABCD वो कैरेक्टर है। मैम आवाज नहीं आ रही है। क्या सबको नहीं आ रही आवाज? नहीं मैम, इनको नहीं आ रही। आप बाकी लीव करके रिज्वाइन करें, कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ है, कनेक्शन चेक कीजिए प्लीज। हाँ, तो कंप्लीट क्या होता है, सर्किट होता है कंप्लीट। मतलब इसमें से कैरेक्टर तो नहीं कंप्लीट होगा ना, वो तो बना हुआ है वहां पे ABCD का कैरेक्टर डिसाइडेड है। कैलकुलेटेड कोई चीज हिसाब किताब हो चुका है, बाइनरी एक नंबर को बोलते हैं, तो ये चीजें कंप्लीट होने वाली है नहीं यहाँ पे। तो आपको बस समझना है कि कंप्लीट सर्किट होगा। तो आपने 2 पॉइंट ट्रेस किया, अब आपको हो सकता है कि आपका आंसर मिल जाए। समझ गए? तो आपको देना है ई से पहले मुझे चाहिए डी और ई, बस आंसर मिल गया। मैं आपको बस समझाना चाह रही हूँ कि इन केस अगर हमको चीजें नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे। यस। ठीक है, अब हम इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। सर्किट ये क्या था पूरा मैं कर लिख के बता रही हूँ। प्रेस्ड इज, हमने यहाँ से देख लिया, यहाँ से आप ट्रेस करिएगा BCA हो जाएगा। की प्रेस्ड इज कैलकुलेटेड, ये पहले से कैलकुलेट करके उसमें सेट किया गया। दिस लोकेशन ऑफ की कंपेयर्ड टू अ बाइनरी मैप इज टू फाइंड द कैरेक्टर वैल्यू। कैरेक्टर वैल्यू से वैल्यू के साथ कैरेक्टर वर्ड। अब बस पूरे पैरे के फिक्र में ना पड़े, पहले इतना देख लीजिए आपको समझ आ रहा है, वहीं से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये बाइनरी था क्योंकि ये अलग एक काम कर रहा है, अंदर एक नक्शा और ऊपर एक अलग नक्शा काम कर रहा है, क्योंकि मशीन की जबान अलग है, मेरी अलग है। तो ये था, इस तरह से समझे। तो जब हम किसी कीबोर्ड को दबाते हैं, हर कीबोर्ड के पास एक की मैट्रिक्स अंडरनीथ है जो मैंने आपको समझाया। जब एक की को हम प्रेस करते हैं तो वो इट प्रेसेस द स्विच दैट कंप्लीट्स अ सर्किट। तो हमारे ऊपर के दबाने से नीचे का स्विच को वो दबाएगा, ये जो तार जाल था वहां पे वो दबाव बनाएगा, फिर ये एक सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट का मतलब ये सब जो जुड़े हुए होते हैं, इसके अंदर कनेक्शंस होते हैं। यहाँ से आप किसी चीज को जोड़ के यहाँ ले जाएंगे, फिर यहाँ से ये कनेक्शन अगर बीच में टूट जाता है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता।
तो ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। फिर ये इजाजत देता है, ये सर्किट जब कंप्लीट होता है बिजली का, जैसे कि आप कोई तार जोड़ेंगे तो उसमें आपको सर्किट कंप्लीट करना होता है, बीच में कहीं भी ब्रेक हुआ तो वो नहीं लेता, सर्किट पूरा नहीं करेगा। और जब सर्किट पूरा होगा तो करंट दौड़ता है फिर तार में, तो फिर ये करंट को दौड़ने की इजाजत देता है। द लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज लोकेशन ऑफ द की प्रेस्ड इज कैलकुलेटेड, ये शायद रिपीट हो गया, वो पहले से कैलकुलेट करके सेट हुआ होता है कि किस कैरेक्टर को दबाने से कौन सा आगे काम करेगा, आगे प्रोसेस क्या होगा, आगे जो ऑपरेशन होगा यानी जो अमल हो उसके अंदर वो क्या होने वाला है। द लोकेशन ऑफ द की कंपेयर्ड टू अ बाइनरी मैप टू फाइंड द कैरेक्टर वैल्यू, जो मेन कैरेक्टर वैल्यू को फाइंड करता है, जिससे उसको पता चलता है कि कौन सा की प्रेस हुआ था, उसके हिसाब से वो कैरेक्टर वैल्यू फाइनल करके फिर लोकेशन के हिसाब से फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो स्क्रीन पे शो करता है। अच्छा, मैं आपको इसको फिर से बताती हूँ। मैंने ए दबाया, इसके अंदर जो सर्किट था उसने उसको कंप्लीट किया, ए के दबाने की वजह से सर्किट ने करंट को इजाजत दी बहने की पूरे उसमें। जब करंट फ्लो करता है तो फिर वो लोकेशन जो की लोकेटेड है, कहाँ से किस की पे क्या काम होगा, वो फाइनल हुआ, फिर बाइनरी में कन्वर्ट हुआ वो, क्योंकि मैंने तो ए दबाया था ना, फिर बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। बाइनरी के किस डिजिट को कितना दबाने से आगे क्या रिजल्ट आएगा स्क्रीन पर, फिर वो काम करता है। गॉट द पॉइंट? यस मैम। यस मैम। आगे चलें। मैंने आपको उससे आसान तरीका बताया, इन पैराग्राफ्स की तफसीलात में उलझने की एग्जाम के टाइम पे जब आप वहां बैठोगे तो जरूरत नहीं, यहाँ जरूर टाइम दीजिए, सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, लेकिन वहां जाने के बाद आपको अपना वक्त बचाना है। सबसे बेहतरीन तरीका, आप एक एक सेंटेंस को पकड़िए, वहां से फ्लो, जैसे दिस अलाउज दैट टू फ्लो, इसी तरह कंप्लीट दैट। अब कंप्लीट क्या चीज हो सकती है, फ्लो क्या हो सकता है, इससे समझ के ट्रेस कीजिए क्वेश्चन को, क्या आंसर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगला सवाल, ए टू सी आर करेक्ट अबाउट अ हार्ड डिस्क ड्राइव used as a storage device in computer। आपको पता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव एक स्टोरेज ड्राइव है, ये इनबिल्ट नहीं होती, मतलब कंप्यूटर के अंदर नहीं बना हुआ होता, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में सेंटेंस सेलेक्ट करना है। इट हैज मूविंग पार्ट, ये इसके अंदर एक हिलता हुआ पार्ट होता है, ऐसे कुछ लगा हुआ होता है सीडी की तरह, और ये नाचता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इट इज नॉन वॉलेटाइल, मतलब आप इसको इरेज नहीं कर सकते, जो एक बार सेट है वो सेट है। ये पता नहीं क्यों रिपीट आ गया। इट यूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टू स्टोर डेटा, इसके पास एक मैग्नेटिक यानी चुंबक वाली कुछ चीजें होती हैं इसके अंदर, जो ये इस्तेमाल करता है अपने अंदर डेटा को महफूज करने के लिए। तो आपको बताना है कौन सा सही है। ये गलती से रिपीट हो गया, आपको बस ए बी सी है, ये ए बी सी ही है, तो आप लोग बताइए क्या लगता है। हार्ड डिस्क ड्राइव देखा आपने? नॉन वॉलेटाइल तो होता है ये हार्ड डिस्क, क्योंकि वेरी गुड वेरी गुड। तो मैम बट ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूज करता है शायद, ये है शायद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में है नहीं ये। बिल्कुल सही मूविंग भी समझा। होता है ना, मूविंग मूविंग भी होता है, नहीं बिल्कुल सही भी समझाते हैं। होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, एक बार जरूर इस सब चीजों को ना देख लिया करें, तो आप भूलेंगे नहीं कभी। ये देखिए, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। बस अब आपको सवाल ही नहीं कि कभी आपको मूविंग वाला तो एटलीस्ट नहीं जिंदगी में भूलने वाली, ये चीज घूमती रहेगी इसकी। अब मेरा पेन इस पे काम नहीं कर सकता। इसके पास मैग्नेटिक है यानी वो हम डिटेल से ही समझ सकते हैं, देख के नहीं समझ सकते। वॉलेटाइल वाली डिटेल में हमने पढ़ लिया उसको, तो आपने बिल्कुल सही समझा। मूविंग पार्ट है इसके पास, इट हैज नो मूविंग पार्ट, ये गलत हो गया, मैंने गलत ले लिया। जो मेन क्वेश्चन है ना उसमें नो का लफ्ज आया है, मैं जहां से उठाई हूँ प्रीवियस क्वेश्चन है, मैंने गलती से मिस कर दिया उसको, तो इस वजह से ये कट हुआ है और ये दो सही हुआ है। समझ गए आप लोग पॉइंट? इसके असल में नो है, मैंने गलती से लिया। अगर ये होता है मूविंग पार्ट तो ये भी सही होता, लेकिन असल जो PYQ है उसमें नो का लफ्ज आया, जो मैंने मिस किया था टाइपिंग के टाइम पे, माजरत। समझ आ गया आप लोगों को? Yes, ma'am. तो C इज करेक्ट। और आपको याद रखना है कि इसके पास एक मूविंग पार्ट भी है, इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब चुंबक है जो खींचता है चीजों को अपनी तरफ, वो भी है इसके पास, और ये वॉलेटाइल नहीं होता, नॉन वॉलेटाइल है। अगला सवाल, which of the following are the online tools used for creating and sharing mind map पता है आप लोगों को? मतलब मुझे पता है, लेकिन आप जुमलों में मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं इस वजह से आपको दिखाना चाहती हूँ, और अगर आप लोग देख लेंगे तो भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, आपको भी करना चाहिए, मैं करती हूँ, चीजें आपको याद रहती हैं इस तरह।
जब आप जैसे इमरुल कैस है यहाँ पे बीच में लिखिए, इमरुल कैस और उनके बारे में जो तफसीलात है वो सामने लिख लीजिए। ये है माइंड मैप, किसी भी चीज के बारे में आप बना सकते हैं। हाँ। तो माइंड मैप के टूल्स जो हैं वो क्या क्या हैं? गूगल, अब ये सब जानना पड़ेगा, गूगल ही एग्जैक्टली, ये मत समझे गलत टाइप किया मैंने। अच्छा, फिलिप फिलिप ग्रिड है, माइंड मिस्टर है, गूगल फॉर्म्स है। सबसे पहले आप समझ गए गूगल फॉर्म तो नहीं हो सकता, कट कर दीजिए डी। तो ये वाला चला गया डी की वजह से, ये वाला चला गया डी की वजह से। बताइए, मैं आप लोगों को देती हूँ सॉल्व करने के लिए। यस मैम। सी माइंड फ्लिपग्रिड। मैम ये गूगल नहीं पता ना क्या है, नहीं फ्लिपग्रिड। गूगल, गूगल भी एक माइंड मैपिंग टूल है। तो ए और सी हो गया। फिलिप ग्रिड, फ्लिपग्रिड सी तो पक्का में जाएगा, माइंड से ही समझ ले लीजिए, ये तो लेकिन है। जरूरी नहीं हर बार हो। ये तो है हमारा, ठीक है, ये हमारा है, मैंने आपको बताया कि माइंड मैप ही है गूगल, ठीक है। तो ए सी है, और ई में था एक मीरू। मैंने टाइपिंग मिस्टेक्स काफी कर ली इसमें, सॉरी। मीरू एक है एप्लीकेशन, ये भी एक माइंड मैप है, और ये रियल टाइम है। सवाल आ सकता है, याद रखिएगा, ये सेम माइंड मैप है और ये है रियल टाइम पे, मतलब एक साथ आप कोलाबोरेट करते हैं। मैं यहाँ से बैठूंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी आपके साथ, और हम साथ मिलके सब लोग कोई माइंड मैप बना सकते हैं। जैसे कि चलिए, हमारे भी बैकग्राउंड से मुझे इमरुल कैस के बारे में डिस्कशन किया हमने, हमने सोचा माइंड मैप बना लेते हैं। तो ऐसे बीच में उसको नाम लिखा, और हम साथ मिलकर, आप वहां से कनेक्ट करेंगे, आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं उनके बारे में जितने फैक्ट हम ऐसे ऐड करते जाते हैं। तो ये रियल टाइम भी ये सवाल आगे आ सकता है, याद रखिएगा मीरू जो है, ठीक है। तो हमारा ए सी और ई आंसर है, ए सी और ई मतलब नंबर 1। मैं समझा पा रही हूँ या नहीं? यस मैम। चलें आगे। Which of the following statements are valid? Providing the personal information of customer stored in a computer to an insurance agent by the vehicle servicing center is an issue related to the privacy of customer. एक व्हीकल सर्विसिंग सेंटर है, यानी गाड़ियां सर्विस करता है। जैसे आप बोलते हैं बाइक सर्विस करवानी, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ठीक करवाना होता है, कार सर्विस के लिए जानी है, तो वो बाइक सर्विस के एक सेंटर है, यहाँ पे काम होता है। उसने क्या किया, इंश्योरेंस के एजेंट को सारी डेटा को दे दिया। जैसे कि मैं उसके पास गई थी तो मैं उसको डेटा देना पड़ता है, कभी कभी फॉर्म भी फिल करना पड़ता है, कभी आपको अपनी तफसीलात देनी होती है। तो इस सेंटर ने मेरी तफसीलात बगैर मेरी इजाजत के एक इंश्योरेंस के एजेंट को दे दिया। अब इंश्योरेंस तो जानते होंगे यकीनन आप लोग, नहीं? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, यस मैम। कार इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो इसने इसको दे दिया मेरी इजाजत के बगैर। अब ये जो इशू है, क्या इसको हम प्राइवेसी ऑफ कस्टमर बोलेंगे, क्योंकि मैं इसकी कस्टमर थी। तो एक सही बात है, प्राइवेसी ऑफ कस्टमर हुआ ना, इसने मेरी इजाजत के बगैर मेरी तफसील किसी और इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर किया। तो ये जुमला सही हुआ, कॉमन सेंसिकल है ये, यस मैम। ये मतलब समझ आना चाहिए। प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ सिंगल यूजर लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू अनदर पार्टी इज अ प्राइवेसी, दूसरी पार्टी को दे देना प्राइवेसी इशू, प्राइवेसी इशू रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ द सॉफ्टवेयर। हुआ ये कि आपने मैंने एक ले लिया सॉफ्टवेयर, वो लाइसेंस बेस्ड था, मैंने उसका लाइसेंस लिया, वो मेरा अपना पर्सनल हुआ, मैंने पर्सनल बेस पे ही उसकी पेमेंट की थी, उसकी डिटेल की थी, और फिर लाइसेंस मेरे लिए बना। लेकिन मैंने सोचा कि दोस्तों में शेयर कर दूं, और मैंने आप में से किसी और को भी उसके दे दिया उसका लाइसेंस, आपके यूज के लिए भी। आपने भी बगैर लाइसेंस के यूज के लिया मेरे लाइसेंस की वजह से। तो ये ओनरशिप ऑफ सॉफ्टवेयर का मसला हुआ। मैम ये भी पायरेसी इशू है, ठीक ठीक तो है। हाँ ठीक बात है, पायरेसी का इशू है, क्योंकि वो मेरा था, मैंने आपको दिया। अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनऑथराइज्ड टू अनदर पर्सन्स कंप्यूटर इज बोथ इलीगल एंड अनएथिकल। मैम आप ठीक, मेरे ये भी। कंप्यूटर में कोई वो नाजायज तरीके से आपको अलाउ नहीं है, इजाजत नहीं है, और आप मेरे कंप्यूटर में अगर एक्सेस कर लें, उस पर रसाई हासिल कर लें, उसमें से चीजें लेने लगे और एक्सेस करने लग जाएं, तो ये भी इलीगल और अनएथिकल है। सही हुआ, ठीक है। द राइट टू यूज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर,
द राइट टू यूज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर लें तो कॉपीराइट में नहीं जाता। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मैंने कोई ये चीज तो बनाई, नहीं, ये गलत होगा। कॉपीराइट की किसी और चीज का ना, मतलब कोई टर्म थी, मैं अभी भूल रहा हूँ, मैं बताती वो हूँ। हमने पढ़ा था। जैसे कि हसन जैयाद की किताब है, आप लोग पढ़ते होंगे। अब वो किताब कोई कॉपीराइट हसन जैयाद ने अपने लिए कर लिया है, उन्होंने खास कर दिया, उस पे लिखा हुआ होता है किताबों पे। अब इस किताब का कोई भी टेक्स्ट मैं उनकी इजाजत के बगैर अपनी किताब का हिस्सा नहीं बना सकती। अगर मैं बनाऊंगी तो मुझे मेंशन करना है कि मैंने हसन जैयाद साहब की किताब के फला पेज के फला पैराग्राफ से ये फैक्ट या ये इन्फॉर्मेशन ली है। लेकिन बगैर इत्तला के अगर मैंने कुछ लिया तो कॉपीराइट है, इस पे केस होता है, इस पे बहुत सारा मसला होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉपीराइट, आपकी अपनी चीज है, वो आपके इसमें नाम सेंसर रजिस्ट्रेशन है। सेंसर बोर्ड उसका है। हाँ, तो इसमें से ओके, हमारा ए बी और सी ठीक हो। उम्मीद है आप सब समझ गए, ओनली डी नहीं है आंसर हुआ। मैम कल ऑप्शन करें कोई और क्वेश्चंस क्लास है? आगे? नहीं मैम, क्लास तो अभी 9 बजे फिर से शुरू होगी। एक्चुअली मैम मैं हॉस्टल में हूँ, तो लास्ट टाइम भी बोला अच्छा। था